हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आयुर एकेडमी में। आज हम शुरू कर रहे हैं 5वां चैप्टर चरक सूत्र का। इसका नाम है मात्राशीति अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। मात्राशीति अध्याय में स्वस्थ व्रत का वर्णन मिलता है। लेट मी चेंज द इंक ऑफ द पेन। मात्राशीति अध्याय में स्वस्थ व्रत का वर्णन मिलता है। तो मात्राशीति का मतलब है कि हमें कितनी मात्रा में आहार लेना चाहिए, कितना सही रहेगा, इन सब का डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में मिलेगा। साथ में स्वस्थ व्रत का भी मिलेगा। श्लोक नंबर 3, आहार मात्रा पुनर्अग्नि बल अपेक्षणी। जो आहार की मात्रा होती है वो अग्नि के बल की अपेक्षा करती है। मनुष्य को मात्रापूर्वक भोजन करना चाहिए। आहार की मात्रा अग्नि के बल की अपेक्षा करने वाली होती है। तो किसी का अग्नि बल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा खाना खा सकता है। जितना, मान लीजिए अगर मेरी डाइट है, अगर मैं 4 रोटी की डाइट रखती हूँ तो ज़रूरी नहीं कि कोई और भी 4 रोटी खा सकता है। हो सकता है उसे ज़्यादा खा ले या फिर कम खा ले, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अग्नि बल के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी आहार की मात्रा लेंगे। आचार्य वाग्भट ने बताया है कि आहार पाचन काल होता है 4 याम का और औसत पाचन काल होता है 2 याम का। आहार पाचन काल 4 याम का, 4 ऐसे याद कर लेंगे। आहार पाचन काल 4 याम का, आचार और औसत पाचन काल 2 याम का। आगे बढ़ते हैं। आहार मात्रा कितनी होनी चाहिए? प्रकृतिम यथा कालम जराम गच्छति। प्रकृति में बाधा न पहुंचाते हुए यथा समय पच जाए वही मात्रा उस व्यक्ति के लिए प्रमाण माना चाहिए। लघु तथा गुरु आहार द्रव्यों का वैज्ञानिक आधार क्या है? जो लघु आहार होते हैं वो होते हैं पृथ्वी और जल की प्रधानता वाले, पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता वाले गुरु जो होते हैं। और जो लघु होते हैं वो होते हैं वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता वाले। लघु वाले होते हैं वायु और अग्नि, और गुरु वाले होते हैं पृथ्वी और जल। आहार मात्रा ज्ञान की आवश्यकता था, उससे लाभ। कितनी आहार मात्रा लेनी चाहिए? जैसे गुरु द्रव्य है उनका कितनी मात्रा सही रहेगी, और लघु द्रव्य है उनकी कितनी मात्रा सही रहेगी। तो यहाँ पे आचार्य चरक ने बोला है गुरु द्रव्यों का आहार कुक्षी के 1/3 1/3 भाग या आधे भाग में ही लेना चाहिए, और लघु आहार द्रव्यों से कुक्षी को पूर्ण रूप से नहीं भरना चाहिए। उन्होंने ऐसा यहाँ पर बताया नहीं है कि कितना, पर उन्होंने कहा है कि पेट भर के भी नहीं खाना लघु आहार को। और जो गुरु आहार है उसको अपनी भूख का आधा, यानी पेट भरने का आधा या फिर 1/3 पार्ट ही आपको खाना चाहिए। आगे पढ़ेंगे त्रिविध कुक्षी अध्याय में, विमान स्थान में आता है। उसमें बताया है कि 3 पार्ट होते हैं कुक्षी के। एक पार्ट में रहता है हमारा खाना, एक पार्ट में रहता है हमारा लिक्विड, और एक पार्ट में रहती है वायु। उन्होंने ये बताया है। फिलहाल यहाँ पर हम सूत्र स्थान में पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है आहार की मात्रा ये कि जो गुरु आहार है वो है त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम, त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम। और जो लघु आहार है वो है ना अति सोहित्यम, ना अति सोहित्यम, यानी कि पूरा पेट भर के नहीं खाना है। विमर्श में आ जाइए। विमर्श में आचार्य सुश्रुत ने लिखा है गुरु नाम अर्ध सोहित्यम लघु नाम तृप्ति ऋष्येत, यानी कि जो गुरु खाना है, जो गुरु आहार है उसे अर्ध सोहित्य है, पेट भूख का आधा खाना है, पेट भरने का आधा खाना है। और जो लघु आहार होता है उसको तृप्ति भर के खाना है। तृप्ति यानी कि आपका पेट भर जाए उतना आप खा लो। आचार्य सुश्रुत ने ये बोला है। मात्रा पूर्वक भोजन से लाभ क्या होता है? सबसे नीचे मात्रा पूर्वक भोजन से लाभ बल वर्ण सुख आयुषा। बल और वर्ण की वृद्धि होती है और सुख आयु होती है, यानी कि उम्र आपकी सही जाती है, कोई रोग नहीं होते। वो है बल वर्ण सुख आयुषा। मात्रा पूर्वक भोजन से लाभ बल वर्ण सुख आयुषा। ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस पेज के सबसे ऊपर कि गुरु को कितना लेना चाहिए चरक के अनुसार? 1/3 या हाफ ऑफ द कुक्षी का 1/3 या हाफ लेना है। और लघु आहार लेना है ना अति सोहित्यम। जबकि आचार्य सुश्रुत ने बोला है गुरु नाम अर्ध सोहित्यम और लघु नाम तृप्ति ऋष्येत। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास न करने योग्य आहार द्रव्य, ये बुक में ना नहीं आया है। अभ्यास न करने योग्य आहार द्रव्य, इसलिए कभी अगर हिंदी में गड़बड़ हो जाती है मगर श्लोक गड़बड़ नहीं हो सकते। इसमें लिखा है न उपजयो
न उपयोजित, न उपयोजित यानी कि इनको उपयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर भी वही कि अभ्यास न करने योग्य आहार द्रव्य कौन से हैं। वल्लूर, वल्लूर यानी कि सूखा हुआ मांस, शुष्क मांस, आचार्य चक्रपाणि ने कहा है। वल्लूर, शुष्क शाकानी, शुष्क शाक जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं वो सूखे हुए शाक, ये सब चीज़ें नहीं लेनी है। शालूक, शालूक यानी कि कमलकंद। बेस, बेस है कमल ककड़ी, कमल का डंठल होता है ना ऐसा लंबा सा, इसमें से छेद होते हैं बीच में, उसे बेस कहते हैं आम भाषा में। बेस यानी कि कमल का डंठल या कमल ककड़ी, वो भी नहीं खाना है। इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। दुबले पतले पशु पक्षियों के मांस का प्रयोग सर्वथा नहीं करना चाहिए। जो दुबले पतले पशु पक्षी हैं, बीमार भी हो सकते हैं वो किसी वजह से, तो ऐसे पशु पक्षियों का मांस हमें सेवन नहीं करना चाहिए, हमेशा त्याग करना चाहिए उनका। और भी कूर्चिका किलाट, कूर्चिका जमा हुआ दूध, जो दूध उधर हो जाता है ना जब हम दूध को गर्म करते हैं और जो हमारे बर्तन पे साइड में चिपक जाता है, वो कूर्चिका। किलाट, किलाट यानी कि छेना। सूअर का मांस, गौ का मांस, भैंस का मांस, मछली, दही, उड़द, उड़द भी है इसमें। यवक, यवक यानी कि जई, उसका लगातार सेवन नहीं करना चाहिए। कूर्चिका, किलाट, सूअर का मांस, गव्य का मांस, शौकर, गव्य, माहिषे, इनका मांस नहीं करना चाहिए। मत्स्य, दधी, मत्स्य का लगातार कंज्यूम नहीं करना चाहिए, दधी को लगातार कंज्यूम नहीं करना चाहिए। मांस भी है और यवक भी है। खैर यवक के लिए आचार्य चरक ने बोला ये कि सर्वश्रेष्ठ अपत्यकर है। विमर्श में देखिए सेकंड लास्ट लाइन में यवक को आचार्य चरक ने सर्वश्रेष्ठ अपत्यकर बताया है। आगे बढ़ते हैं। लगातार प्रयोग किए जाने वाले द्रव्य जिनको हम प्रयोग कर सकते हैं, लगातार डेली कंज्यूम हम कर सकते हैं, वो है षष्टिकशाली, षष्टिकशाली अन्न जो चावल है, धान, साठी चावल से बोलते हैं हम भाषा में षष्टिकशाली धान। मूंग की दाल, मुद्ग, सैंधव लवण, आमलक, आंवला, यव, आंतरिक्ष पय, आकाश का जल, सर्पी, पय, पय यानी कि दूध, सर्पी यानी कि घी, पय, सर्पी, जांगल मांस, जांगल मांस को हम ले सकते हैं लगातार, जांगल मांस को हम कंज्यूम कर सकते हैं लगातार। और मधु, ये हैं लगातार प्रयोग किए जाने वाले द्रव्य, इनका हम अभ्यास कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आचार्य वाग्भट ने बताया है कि त्रिफला, आचार्य वाग्भट ने त्रिफलों को भी लगातार प्रयोग हम कर सकते हैं, इसके लिए बोला है। आगे बढ़ते हैं। आहार द्रव्यों के प्रयोग का व्यापक सिद्धांत, ऐसे आहार द्रव्यों का नित्य सेवन करना चाहिए इससे स्वास्थ्य का अनुवर्तन हो, यानी कि हमारा स्वास्थ्य बना रहे, हम हेल्दी बने रहें, स्वास्थ्य उत्तम बना रहे और जो रोग उत्पन्न नहीं हुए हैं उनकी उत्पत्ति भी ना हो सके, ऐसा आहार हमें लेते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्वस्थ व्रत के वर्णन के ऊपर। स्वस्थ व्रत वर्णन में सबसे पहले आचार्य चरक ने अंजन की बात कही है। अंजन इन्होंने दो तरह के माने हैं, सौविरांजन और रसांजन। सौविरांजनम नित्यम हितम अक्षणु, सौविरांजन को श्रोतांजन बोला आचार्य सुश्रुत ने। सौविरांजन का प्रयोग नित्य करना चाहिए, नेत्र के लिए हितकर होता है और इसका प्रयोग नित्य करना चाहिए। नित्यम हितम अक्षणु, आंखों के लिए अच्छा होता है। और रसांजन के लिए उन्होंने बोला है कि श्रवणार्थ है ये, यानी कि तीक्ष्ण हो गई, तीखा लगता है, आंखों में मिर्ची सी लगती है और आंखों में आंसू आता है, पानी बहता है, तो रसांजन का प्रयोग श्रवणार्थ होता है। ये 5 से 8 दिन में करते हैं आचार्य चरक के अनुसार, 5 से 8 दिन तक करते हैं इसका, 5 से 8 दिन पर रसांजन का प्रयोग करते हैं। और आचार्य वाग्भट के अनुसार 7 दिन में एक बार करते हैं। तो उसमें लिखा है पंचरात्रे अष्टरात्रे व श्रवणार्थे रसांजनम, पंचरात्र में या फिर 8 रातों में, तो उनमें से किसी एक टाइम 5-5 दिन के गैप में, 8-8 दिन के गैप में आप रसांजन का प्रयोग कर सकते हैं। आचार्य चरक के अनुसार वाग्भट ने कहा कि 7 दिन में एक बार प्रयोग करना है। रसरत्न समुच्चय ने 5 प्रकार के अंजन माने हैं। रसरत्न समुच्चय ने 5 प्रकार के अंजन माने हैं। कौन से? सौविरांजन, रसांजन, स्रोतोअंजन, पुष्पांजन, नीलांजन। इसी को याद करने का तरीका है सबसे ऊपर ये।
रसरत्न समूची ने अंजन माने हैं 5। सौर स्त्रो पुष्प नीला, सौर स्त्रो पुष्प नीला, सौर स्त्रो पुष्प नीला। सौ से है सौविरांजन, र से है रसांजन, स्त्रो से है स्रोतांजन, पुष्प से है पुष्पांजन और नीला से है नीलांजन। तो हो गए 5। विमर्श में इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं। हालांकि ये सब हम रसशास्त्र में पढ़ेंगे डिटेल में, पर अभी मैंने जो इनके बारे में जो कोटेशंस है इम्पॉर्टेंट उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। जैसे सौविरंजन के लिए कहते हैं कि धूम्र वर्ण का होता है, धूम्र वर्ण का होता है ऐसे, सौविरांजनम धूम्रम। और व्रण शोधन रोपणम के लिए बेस्ट होता है, व्रण शोधन के लिए और उनके रोपण के लिए बेस्ट होता है सौविरांजन। रसांजन होता है पीताभ, पीले रंग का होता है ये। विषवक्त्र गदापहम, विषवक्त्र गदापहम रसांजन के लिए कहा है। स्रोतांजन होता है हिम, यानी कि ठंडा होता है ये। लेखन के लिए प्रयोग होता है, लेखन के लिए स्रोतांजन लेखन के लिए प्रयोग होता है। पुष्पांजन की बात करें, पुष्पांजन होता है सर्वाक्षी रोगनुत, पुष्पांजन सर्वाक्षी रोगनुत। जैसे पुष्प सभी को पसंद आते हैं इसलिए सर्वाक्षी रोगनुत, पुष्पांजन सर्वाक्षी रोगनुत। और पुष्प सर्व लोगों को पसंद आते हैं, सभी को सर्वप्रिय हैं पुष्प, सर्वाक्षी रोगनुत पुष्पांजन। और क्या है, विष ज्वर गदापहम, विष ज्वर गदापहम। और रसांजन था विषवक्त्र गदापहम, पुष्पांजन है विष ज्वर गदापहम। फिर नीलांजन के बारे में, नीलांजन दोषत्रयापहम, दोषत्रय आपहम, तीनों दोषों को शांत करता है ये। रसायन होता है नीलांजन रसायनम सुवर्णग्नम लोह मार्दवकरम, रसायनम सुवर्णग्नम लोह मार्दवकरम। ये हो गया नीलांजन के लिए। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में इनको रसशास्त्र में ही पढ़ेंगे। नेत्र दोष में कफ दोष का प्राधान्य क्या है? कहते हैं कि नेत्र के लिए कफ अच्छा नहीं है, जो कफ दोष है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि नेत्र के अंदर पित्त दोष रहता है और पित्त का एंटी है कफ। नेत्र तेज रूप है, अतः उसे श्लेष्म यानी कि जल से विशिष्ट भय रहता है, इसलिए कफनाशक कर्म नेत्र का प्रसादन करने में हितकारी होते हैं। दिन में अंजन का प्रयोग ना करें, दिन में अंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेत्र में कफनाशक तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए। जल निकालने के लिए जिस अंजन का प्रयोग होता है उसे निश्चित ही रात्रि में ही लगाना चाहिए। जो श्रवण अंजन होता है, श्रवणार्थ, जो श्रवण कर्म करता है उस अंजन को रात्रि में ही लगाते हैं, दिन में नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि अगर वही अंजन दिन में लगाएंगे तो नेत्र क्या हो जाएंगे, दुर्बल दृष्टि सूर्य के प्रकाश के लगने से कमज़ोर हो जाती है, विरेचन होने से आंखें दुर्बल हो जाएंगी और जैसे हम दिन में बाहर निकलेंगे तो सूर्य की किरणें हमारे नेत्रों को कमज़ोर कर देंगी। अंजन से लाभ के बारे में उपमा क्या दी गई है? जिस प्रकार तेल, कपड़ा, बाल वो ब्रश आदि के द्वारा प्रक्षालन करने से मलिन, सुवर्ण आदि धातुओं की निर्मल शुद्धि हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के नेत्र भी अंजन और आश्चोतन आदि के प्रयोग से दृष्टि स्वच्छ होकर साफ हो जाएगी और स्वच्छ आकाश में चंद्रमा की तरह चमकती है। तो उन्होंने बोला है दृष्टि निर्याकुला भाति निर्मले नभसिंधुवत, दृष्टि निराकुला भाति निर्मले नभसिंधुवत, ये बोला गया है अंजन के लाभ के बारे में। तो ये रेफरेंस में याद करना है कि किस लिए बोला गया दृष्टि निराकुला, अंजन के लिए। आगे बढ़ते हैं। आचार्य एक छोटी सी उसमें ये है बात कहने की या याद रखने की कि क्रिया काल में प्रधान माना आचार्य सुश्रुत ने तर्पण को, और क्रियाकल्प हो गई है, क्रियाकल्प जो नेत्र में हम क्रियाकल्प करते हैं उनमें आचार्य सुश्रुत ने माना है तर्पण को बेस्ट और वाग्भट ने माना है आश्चोतन को बेस्ट। प्रधान माना है सुश्रुत ने तर्पण को और वाग्भट ने माना है आश्चोतन को। आगे बढ़ते हैं। धूमपान की बात करें तो धूमपान में वर्ती का प्रयोग और वर्ती का निर्माण के साथ उसकी प्रयोग विधि क्या है? हरेणु प्रियंगु च पृथ्विकाम केशरम नखम
हरेणु, हरेणु यानी कि निर्गुंडी के बीज। हरेणु। प्रियंगु, पृथ्विका, पृथ्वी को काला जीरा भी कहते हैं। पृथ्विका। केसर, नाग केसर, आचार्य चक्रपाणी ने इसको बोला है केसर को, नाग केसर। नख, इन सब, और ये छोटी इलायची, छोटी इलायची यानी कि एला। गुगुल, सर्जरस, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से क्या बनती है, इनको, इन सभी औषधियों को पीस कर एक सरकंडे के ऊपर लपेट कर, सरकंडा मतलब एक लकड़ी सी हो गई, उसके ऊपर लपेट कर जौ के आकार की, जौ के आकार की यानी कि बीच से मोटी और साइड साइड से पतली, जौ के आकार की, बीच से मोटी और आदि अंत में पतली, अंगूठे के समान मोटी, अंगुष्ठ समितम, अंगुष्ठ प्रमाण की मोटी, 8 अंगुल लंबी वर्ती बनानी है धूमपान के लिए, 8 अंगुल लंबी वर्ती बनानी है, फिर इसे छाया में सुखा देना है। ये हो गई है धूमपान की वर्ती कैसे बनती है और किन किन द्रव्यों से बनती है। शिरोविरेचन निषेध सभी ने बताया है कुष्ठ और तगर को। हृदय के विमर्श में सेकंड लास्ट पैराग्राफ में सेकंड लास्ट लाइन, प्रायः सभी ने कुष्ठ और तगर को निषेध किया है। और क्या माना है कि श्वेता यानी कि अपराजिता, श्वेता ज्योतिषमती चैव हरताल मनशिला, श्वेता यानी कि अपराजिता, मालकांगी, हरताल, मनशिला, अगर, तेजपत्र आदि इन सभी द्रव्यों से शिरोविरेचन धूम्रपान किया जाता है। सबसे नीचे प्रायोगिकी, स्नेहिकी और शिरोविरेचनिकी, 3 टाइप के धूमपान है आचार्य चरक के अनुसार। PSV, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। सुश्रुत ने माने हैं PSV कावा, कास है कासग्न, वास है वामनीय, कासग्न वामनीय, ये माने हैं सुश्रुत ने। और अष्टांग संग्रह ने प्रायोगिक को शमन बोला है, तो प्रायोगिक को बोलते हैं शमन, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। प्रायोगिक को शमन माना है, स्नेहिक को माना है भृंगण और मृदु, भृंगण मृदु, और विरेचनिक को माना है शोधन और तीक्ष्ण, विरेचनिक को माना है शोधन और तीक्ष्ण, ये शमन और मध्यम। तो प्रायोगिक को इन्होंने बोला है शमन और मध्यम, स्नेहिक को बोला है भृंगण और मृदु, और विरेचनिक को बोला है शोधन और तीक्ष्ण, आचार्य वाग्भट ने अष्टांग संग्रह में। अब धूमपान लेने से क्या क्या लाभ है ये देखते हैं। धूमपान लेने से क्या क्या होता है कि जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हैं वो तो सभी शांत हो ही जाएंगे, जो भी हमारे क्या कहते हैं ENT और आई के जो भी डिजीज़ हैं वो सब तो ठीक हो ही जाएंगे। साथ में खालित्य पालित्य भी ठीक रहता है, खालित्यम पिंजरत्वम च केशनाम पतनम तथा, इन सब चीज़ों में धूमपान से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अधिक निद्रा आना आदि रोग शांत हो जाते हैं। बुद्धि यानी ज्ञानेंद्रियों का व्यामोह होना, इन सब क्या कहते हैं रोगों में धूमपान से लाभ मिलता है। जो व्यक्ति मुख से धूम पीता है उसे जत्रु के ऊपरी भाग में होने वाले रोग, विशेषकर शिरोभाग में वात कफ जन्य, शिरोभाग में वात कफ जन्य बलवान व्याधियां नहीं होती हैं। तो धूमपान पीने से ऊर्ध्व जत्रुगत वात कफज रोग नहीं होते, बाकी और भी चीज़ें नहीं होती जो इन सब में दी गई हैं। बाकी धूमपान लेने के तरीका क्या है कि एक बार में 3 घूंट लेनी है, छोटा ही रहेगा, एक बार में 3 घूंट लेनी है, कुल 3 आवृत्ति यानी कि 3 बार घूंट लेनी है। तो एक बार में 3 घूंट, ऐसे 3 टाइम हमने लिया तो टोटल हो गई 9 घूंट, और मुख से ही लेना है, मुख से ही छोड़ना है। धूमपान में एक रूल ये है कि आप जब भी कश भरेंगे, जब भी आप आवृत्ति लेंगे तो 3 घूंट मुंह से ही लेनी है और मुंह से ही छोड़नी है। अगर आप नासिका से भी ले रहे हैं, अगर वो आवृत्ति नासिका से भी ले रहे हैं, तब भी नाक से लेकर मुंह से ही छोड़ना है, दोबारा से नाक से नहीं छोड़ना, वरना ये अक्षी रोग कर सकती है, आँखों को परेशानी पहुँचा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 33, 34, 35 में।
प्रायोगिक धूमपान के 8 काल, प्रायोगिक धूमपान के 8 काल है, प्रायोगिक धूमपान के 8 काल कौन कौन से, इस ये ऊपर से नीचे ऑर्डर में लिखे हुए हैं, आप इस तरीके से याद करें कि हम सोकर उठेंगे निद्रा से उठने के बाद, इसलिए ये 1 नंबर, निद्रा से उठने के बाद दांतों करेंगे 2 नंबर, फिर स्नान करेंगे 3, फिर स्नान करने के बाद खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद छींक आ जाएगी हमको, छींक आने के बाद हमें उल्टी आ जाएगी, खाना अच्छा नहीं बना है, उल्टी आने के बाद नस्से हम लेंगे, नस्से के बाद अंजन लगा लेंगे। तो ये 8 है क्या कहते हैं काल, जब हम प्रायोगिक धूमपान का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से याद करने में आसानी रहेगी, इस फ्लो में याद कर लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 1 ये 2 ये है दातून, 3 है स्नान, 4 है भोजन करने के बाद, 6 है वमन करने के बाद, ठीक है, ऐसे 5 छींक लाने के बाद, छींक आने के बाद, ये सब चीज़ें ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा, ईजी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कितनी धूम कितनी बार पीनी चाहिए? तो धूमपान का दैनिक काल क्या है? कितनी धूम कितनी बार? जो प्रायोगिक धूम है दिन में 2 बार लेनी चाहिए, प्रायोगिक धूम केवल 2 बार, स्नेहिक धूम केवल 1 बार और विरेचनिक धूम 3 या 4 बार पीना चाहिए। प्रायोगिक धूम PSV 213 2134 ऐसे भी याद कर सकते हैं, PSV 213। प्रायोगिक 2 बार, स्नेहिक 1 बार, विरेचनिक 3 या 4 बार कर सकते हैं। दिन में ही लेना है ये धूमपान, रात्रि में नहीं लेना है। दिन में ही लेना है, रात्रि में नहीं लेना है। सम्यक धूमपान के लक्षण क्या हैं? रित, हृदय, कंठ, इंद्रिय संशुद्धि, लघुत्वम। हृदय, कंठ और इंद्रियों में उनकी शुद्धि हो जाती है और लघुता, सिर में हल्कापन आ जाता है। लघुत्वम शीर्षा शम और दोषों का शमन हो जाता है। यह सम्यक धूमपान के लक्षण इम्पॉर्टेंट। अकाल धूमपान तथा अति धूमपान के उपद्रव क्या है? BAMSR BAMSR अकाल धूमपान या अति धूमपान के उपद्रव है BAMSR। B से है बाधैर्य, A से है आंध्य अंधता, M से है मूकत्व, S से है शिरोभ्रम, R से है रक्तपित्त। BAMSR। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है धूम काल में, धूमपान काल आचार्य सुश्रुत और अष्टांग संग्रह के अनुसार। सबसे ऊपर ये पैराग्राफ में देखिए, सुश्रुत ने धूम पीने के 12 काल बताए हैं, 12 काल। तो धूमपान काल आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं 12, चरक और भेल ने बताए हैं 8, नस्य काल बताया आचार्य सुश्रुत ने 14, वाग्भट ने बताए हैं 15। वो नस्य को हम इसके बाद पढ़ेंगे, फिलहाल धूमपान की बात करते हैं। धूमपान बताया आचार्य सुश्रुत ने 12, चरक ने 8 जो भी हमने पढ़े हैं, और भेल ने भी 8 ही बताए हैं। तो PSV यानी कि प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक, PSV 12 इसके ये हो गए सुश्रुत के। PSV यानी कि अष्टांग संग्रह की प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक, इसके 24 हो गए। अष्टांग हृदय ने धूमपान काल 24 बताए हैं। धूमपान काल में प्रायोगिक के हैं 4 सुश्रुत के अकॉर्डिंग, स्नेहिक के हैं 5 और विरेचनिक के हैं 3 4 5 3। अष्टांग हृदय में 8 11 5 8 11 5, अष्टांग संग्रह में 8 11 5, PSV 8 11 5। तो आप इस तरीके से लिख लें और इस तरीके से याद भी कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कौन धूम कितनी बार लेना चाहिए तो हमने देख लिया है, PSV 213 2134 कैसे भी करके याद कर लीजिए, और दिन में ही लेना है, रात्रि में नहीं लेना। सम्यक धूमपान के लक्षण, सम्यक धूमपान के लक्षण हमने देख लिए कि हृदयकंठ और इंद्रियों में उनकी शुद्धि हो जाती है, सिर में लघुता हो जाती है, दोषों का शमन हो जाता है। और अकाल धूमपान और अति धूमपान के उपद्रव क्या है? BAMSR BAMSR। आगे बढ़ते हैं। अकाल पीत और अति पीत धूमजन्य उपद्रवों की शांति के उपाय। अकाल पीत और अति पीत धूमजन्य उपद्रवों की शांति के उपाय, इसमें है सर्पीपान, नावन यानी कि नस्य, अंजन और तर्पण। सर्पीपान, नावन, अंजन, तर्पण। वमन के बाद धूमपान करने का प्रावधान है, पर विरेचन और वस्ती के बाद धूमपान करने का प्रावधान
नहीं है। विरेचन अवस्था के बाद धूमपान का करने का प्रावधान नहीं है। धूमपान के अयोग्य रोगी कौन कौन है? इसमें ये लिखा है विरेचन करने के बाद, बस्ती देने के बाद, रक्तपित्त रोग से पीड़ित रोगों में नहीं देते हैं, गर्भिणी को धूमपान नहीं कराना है, आम दोष में, रात्रि जागरण के बाद, मूर्छा तृष्णा, क्षीण और उरच्छत रोग में, क्षीण और उरच्छत रोग में भी धूमपान नहीं कराना, मदिरा और दूध पीने के बाद, मदिरा और दूध पीने के बाद, शंखक रोग में, रोहिणी में, प्रमेह में, मदात्य में धूमपान नहीं कराना है। मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ। ये लीजिए गर्भिणी, रात्रि जागरण, इनमें धूमपान नहीं कराना है, ये सब अयोग्य रोगी हैं। नासिका से धूम निकालने में हानि, नासिका से धूम निकालने में हानि क्या है कि क्या होता है? नेत्रों को कष्ट होता है, नेत्रों को कष्ट। जैसे पहले बताया था कि आप जो भी कष्ट भरेंगे मुंह से, तो मुंह से ही निकाला जाएगा। अगर नाक से भी कष्ट भरते हैं उसको भी मुंह से ही निकाला जाएगा। कंठगत रोगों में मुख से धूमपान करते हैं, कंठगत रोगों में मुख से धूमपान करते हैं, और शिरोगत और नासिकागत रोगों में और नेत्र रोगों में, सिर नासिका और नेत्र रोगों में नाक से धूमपान करते हैं। कंठगत रोगों में मुख से धूमपान, बाकी में नाक से धूमपान। नासा से धूमपान करने की विधि क्या है? नासिका का एक छिद्र बंद कर 3 आवृत्ति द्वारा नाक से धूम भरें, यानी कि आपके 2 नॉस्ट्रिल्स हैं, ये हो गए ना, ये 2 नॉस्ट्रिल्स ऐसे हो गए, जब ये आपके 2 नॉस्ट्रिल्स हैं ऐसे, तो आप एक को बंद करेंगे, फिर यहाँ पे आप रखेंगे धूमवर्ती, फिर इसको कश भरेंगे 3 आवृत्ति लेंगे एक बार में, और फिर इसको मुंह से छोड़ देंगे। ये आपका मुंह, फिर आप उसको मुंह से छोड़ देंगे, फिर ऐसे ही इसको बंद करेंगे, फिर इसको खोल के यहाँ से लेंगे। ठीक है, इस तरीके से लेना है। नासिका से धूमपान करने का तरीका ये है। तो नासिका का एक छिद्र बंद कर 3 आवृत्ति द्वारा नाक से धूमपान करें और उसको मुंह से ही निकाल दें। आगे देखिए श्लोक नंबर 49-50। ऋजु त्रिकोश फलितम कोल अस्ति अग्र प्रमाणितम। तो धूम नेत्र प्रमाण माना है, कोल अस्ति अग्र प्रमाणितम। आचार्य चरक ने कोल अस्ति अग्र प्रमाणितम, कोल अस्थि के समान जो होता है वो क्या कहते हैं, धूम नेत्र होता है, उसका प्रमाण होना चाहिए। सुश्रुत ने बोला है कोल अस्थि मात्र छिद्रे, कोल अस्थि मात्र छिद्रे। आचार्य सुश्रुत ने ये बोला है। ऋजु यानी कि सीधा होना चाहिए। त्रिकोश फलितम, त्रिकोश फलितम कोल अस्थि अग्र प्रमाणितम, ये बोला है धूम नेत्र प्रमाण चरक ने। सुश्रुत ने बोला है कोल अस्थि मात्र छिद्रे। बाकी ये तो है कि चसुवा 3, 5, 6, चसुवा 3, 5, 6। धूम कितने टाइप के होते हैं? चसुवा 3, 5, 6। चरक ने माने 3 PSV, सुश्रुत माने 5 PSV कावा, और शारंगधर ने माने 6। आगे बढ़ते हैं। धूमपान निषेध किसमें है? वाग्भट ने बोला है। आचार्य वाग्भट ने 18 साल से पहले धूमपान नहीं करना है। जैसे 18 साल से पहले आप दारू नहीं पी सकते, ऐसे आप धूमपान नहीं कर सकते। 18 साल से पहले धूमपान निषेध है, वाग्भट ने बोला है। आचार्य शारंगधर ने बोला है 12 साल से पहले और 80 साल के बाद धूमपान नहीं कराना है। बिफोर 12 ईयर्स एंड आफ्टर 80 ईयर्स ऑफ एज धूमपान नहीं कराना है। इधर देखिए मैंने बहुत छोटी सी टेबल बनाई है, क्यूट सी छोटी सी टेबल, इसको देखिए ध्यान से। PSV प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक। ठीक, आचार्य चरक ने बोला है 36, 32, 34। प्रायोगिक क्या? ये अंगुल है, ये अंगुल में इनकी वो है लंबाई। प्रायोगिक धूमपान की लंबाई 36 अंगुल। अंगुल को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, हालांकि ये आर्मस्ट्रॉन्ग का फॉर्मूला है, पर हमें तो एक ट्रिक बनाने से मतलब है, हमें एक शॉर्टकट बनाने से मतलब है याद करने के लिए। तो अंगुल को इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, ऐसे लिखकर अंगुल। ठीक, तो PSV 36, 32, 34। 36 अंगुल
प्रायोगिक 32 अंगुल, स्नेहिक 24 अंगुल, विरेचनिक। सुश्रुत ने माने हैं 5, PSV कावा, P है 48, ये भी 32, और वाग्भट ने भी 3 माने हैं, शमन, मृदु, तीक्ष्ण ऐसे माने हैं। तो PSV माने उन्होंने, P का नाम रख दिया उन्होंने शमन या मध्यम, और स्नेहिक का नाम उन्होंने मृदु रख दिया, और विरेचनिक का नाम उन्होंने तीक्ष्ण रख दिया। तो उन्होंने भी 3 माने हैं। तो आप इस तरीके से याद कर लेंगे। इधर देखिए बीच में PSV ऐसे लिख लिया। चरक ने माना है 36, सबने जो स्नेही के सभी ने 32 माने हैं, 32, 32, 32। ठीक, ये चरक का हो गया। ये अभी सुश्रुत का हम लिखेंगे नेक्स्ट। ये 48 और ये 40। विरेचनिक 24, 24, 24, ये भी सबने 24 ही माना है। चरक का तो ये हो गया 3। सुश्रुत ने 2 और माने हैं, कावा, तो वो भी 16, 16 है, दोनों 16, 16। कासग्न और वामनी है, दोनों 16, 16, और वाग्भट ने तो 3 ही माने हैं। तो ये हो गया PSV। इस तरीके से आप ये टेबल बना लेंगे और याद कर लेंगे। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। वी आर ओपन टू एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ AIA PGET। आगे बढ़ते हैं। धूम नेत्र से पान से लाभ क्या होगा? मात्रा और नियत काल में पिया गया धूम इन नलियों में दूर से निकले हुए 3 कोशाकार पर्वों में कमज़ोर होकर नेत्र में क्रमशः पतला हो जाता है, अतः पीने पर इंद्रियों में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं होती। न इंद्रिय बाधते। आगे बढ़ते हैं। उचित धूमपान के लक्षण क्या है? धूम पीने के बाद जब उरर प्रदेश, कंठ और सिर हल्का हो जाए, कफ पतला हो जाए तो उचित धूम मात्रा पिया गया ऐसा समझना चाहिए। सिर प्रदेश हल्का हो जाए और कफ तनु हो जाए, पतला हो जाए, तो इसका मतलब है कि धूम सही से पिया है, उचित धूमपान हुआ है, ये समझना चाहिए। अयोग्य धूमपान के लक्षण: धूम पीने के बाद अगर स्वर शुद्ध ना हो, आवाज़ बैठी बैठी सी हो जाए, कंठ में कफ भरा हो जाए, सिर जकड़ जाए, शिरोस्तंभ है ना, स्तिमिता हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि धूम भी उचित मात्रा में नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नस्य की बात करते हैं। अब नस्य से लाभ। प्रतिवर्ष वर्षा, शरद और बसंत में जब आकाश में मेघ ना हो तब अणुतैल का नस्य करना चाहिए। कब? वर्षा, शरद और बसंत में। और हम जानते हैं कि BSP यानी कि बसंत, शरद और प्रावट। बसंत, शरद और प्रावट, शरद बसंतेषु, इन्होंने ये बोला है श्लोक में। ये क्या है? साधारण ऋतु है, इसमें हम पंचकर्म करते ही हैं। ये साधारण ऋतु है। BSP यानी कि बसंत, शरद और प्रावट, ये साधारण ऋतु है। साधारण ऋतु में पंचकर्म हम करते ही हैं। नस्य से क्या क्या लाभ होता है? न च केशा प्रमुच्यन्ते वर्धयन्ते च विशेषता। केश गिरते नहीं हैं और ऊपर से बढ़ते हैं स्पेशली, और लंबे लंबे हो जाएंगे बाल आपके। मन्या स्तंभ नहीं होगा। शीर्षूल में लाभकारी होता है, अर्धित में लाभकारी होता है, और हनुग्रह में लाभकारी होता है नस्य कर्म। और भी लोगों में होता है, और भी सिचुएशंस में होता है नस्य कर्म लाभकारी, पर इन्होंने यहाँ पे स्पेशल इसके बारे में क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको टिक लगा लें। बाकी हिंदी में आ जाइए वापस से। नस्य का सेवन करता है उसे नेत्र, घ्राणेंद्रिय और श्रोतेंद्रिय के नष्ट हो जाते हैं रोग। नेत्र, घ्राणेंद्रिय और श्रोतेंद्रिय नष्ट नहीं होने पाते। उसके केश, दाढ़ी और दाढ़ी के बाल श्वेत नहीं होते। दाढ़ी के बाल को कहते हैं समश्रु। न कपिला केशा समश्रु व पुनः, केश नहीं गिरते अपितु विशेषकर बढ़ते हैं। ये वही है। न च केशा प्रमुच्यन्ते वर्धन्ते न वर्धन्ते च विशेषता। इस अणुतैल के विधि पूर्वक नस्य सेवन से मन्या स्तंभ, शीर्षूल, अर्धित, हनुस्तंभ, पीनस, अर्धावभेदक, शिरकंप, ये सब रोग नहीं होते। जत्रु प्रदेश के ऊपरी भाग में होने वाला कोई भी रोग सहसा नहीं होता। वृद्धावस्था आने पर भी उत्तमांग
में उसके लक्षण प्रकट नहीं होते, यानी कि बुढ़ापे में कम सुनाई देता है, पर ऐसा नहीं होगा अगर आप लगातार नस्य करें अणु तेल से। तो आपके कान सही रहेंगे, आपकी नाक सही रहेगी, ऊर्ध्व जठराग्र आपके जितने भी वो हैं ऑर्गन्स, वो सभी हेल्दी रहेंगे। अणु तेल की निर्माण विधि क्या है? काफ़ी सारी है, इसके अंदर चीज़ें डलती हैं। उनमें से क्या क्या? चंदन अगरू पत्रम, चंद्राणी चंदन अगरूणी पत्रम, दारवी यानी कि दारू हल्दी, उसकी छाल, दारू हल्दी त्वक, मधुकम यानी कि मुलेठी, बलाम। ये रेफरेंस के लिए आप याद कर लीजिएगा, हालांकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये रेफरेंस के लिए याद कर लीजिएगा। ये सब द्रव्यों को मिलाते हैं किसके साथ? छागल पे, यानी कि बकरी का दूध डाल देते हैं इसमें, बकरी का दूध। तो अणु तेल बनाने की विधि ये है कि द्रव्य लेते हैं और जल लेते हैं, उनका क्वाथ करते हैं। और कितना होना चाहिए? 1:100, 1:100। द्रव्य इस टू जल कितना? 1:100, इसका ये रेशियो होना चाहिए। फिर इसका क्वाथ किया, फिर तेल से क्वाथ करते करते 9 टाइम क्वाथ करते हैं इसका। फिर 10th टाइम में क्या करते हैं कि तेल से 1/8 शेष रहने तक क्वाथ करते हुए लास्ट 10th टाइम में अजा दूध को मिला देते हैं। तो वैसे तो पूरा इसमें प्रोसेस है, आप उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, पर मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिया है कि द्रव्य जल 1:100 इस रेशियो में लेना है हमें, उसे क्वाथ करना है कितना? तेल से 1/10 शेष रहने तक इसका क्वाथ करना है, और ऐसा 9 टाइम तक करते जाना है, 9 टाइम्स तक करते जाना है। फिर जब 10th टाइम करेंगे, लास्ट में 10th टाइम 10वीं बार में क्वाथ में अजा दूध को मिलाने पर फिर से पकाना है, और ये बन जाएगा आपका अणु तेल। ये सब ये लिखा हुआ है इसमें। 100 गुना आकाशीय जल में क्वाथ करें, जब ये क्वाथ तेल से 10 गुना शेष हो जाए तो उतार कर शीतल होने पर कपड़े से छान लें। ये पूरी डिटेल में है, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप इसे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसे पढ़ लीजिएगा। मात्रा काल क्या है इसकी? 3 टाइम्स अ डे ऑन एवरी 3rd डे, टोटल 7 टाइम्स लेना है। 3 टाइम्स अ डे ऑन एवरी 3rd डे, टोटल 7 टाइम्स। इसी चीज़ को यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए। इस प्रकार प्रतिदिन 3 बार 3 दिन पर नस्य लेना चाहिए, अर्थात 1 दिन के अंतर पे। कैसे? अगर आपने 1 तारीख को नस्य लिया है, आपने 1 तारीख को नस्य लिया है तो आप 3 तारीख को नस्य लेंगे हर तीसरे दिन पे, तो 1 2 3 3rd डे हो गया ना, फिर 1 2 3, फिर आप 5 तारीख को लेंगे। ऐसे करते करते ये टोटल ये जो आप जितने लिए हैं ये 7 टाइम्स ले सकते हैं, टोटल 7 टाइम्स लेना है आपको। तो ये हो गई इसकी मात्रा काल। आचार्य शालंधर ने बोला कि 7 वर्ष से पूर्व नस्य नहीं लेना है। आचार्य शालंधर ने बोला कि 7 वर्ष से पूर्व नस्य नहीं लेना है। और धूमपान के लिए उन्होंने बोला था कि 18 वर्ष से पूर्व और 80 वर्ष के बाद की आयु में हम धूमपान नहीं कराते। और नस्य के लिए बोला है कि 7 वर्ष से पूर्व नस्य नहीं कराते। आगे बढ़ते हैं। दंत पवन यानी कि ब्रश करना। दांतों का वर्णन, जिसका अग्रभाग कुचला हो। अपोथित आग्रम जिसका अग्रभाग कुचला हो। रस कषाय कटु तिक्त हो, केकेटी। रस कैसा हो? केकेटी। कषाय कटु तिक्त, केकेटी। कषाय कटु तिक्त हो, ऐसे दांतों उनको दांत के मांस की आघात से रक्षा करते हुए प्रायः सायं 2 बार यानी कि दिन में 2 बार दांतों करते हैं। दांत कब साफ करेंगे? सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले। दिन में 2 बार दांत साफ करेंगे। किस चीज़ से? एक ऐसा दांतों जिसका रस हो, केकेटी, कषाय कटु तिक्त हो, और अपोथित आग्रम यानी आगे से भाग उसका कुचला हुआ हो, तो ब्रश जैसा उसका वो जो देखने में लग जाएगा, ब्रश जैसा हो। दांतों करने से लाभ क्या होंगे? निहंती गंध वैरस्य, जो मुख की दुर्गंध है वो दूर होती है। जीवादंत असजम मलम, जो मुख में, जीवा में, दांतों में जो मल होता है वो हट जाता है। दांतों करने से मुख की दुर्गंध, विरसता, जीवा, दांत और मुख में उत्पन्न होने वाले मलों को निकाल जाने से भोजन में रुचि उत्पन्न होती है और शीघ्र ही दांत साफ हो जाते हैं। ये हो गया दांतों करने से लाभ। तो ये ऊपर लाइन है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तम दांतों कैसी होती है? उत्तम दांतों कैसी होती है?
यहाँ पर देखिए, दातोन उत्तम होती है 12 अंगुल की, आचार्य सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार बता रहे हैं ये, 12 अंगुल की होनी चाहिए। कनिष्ठिका अंगुल यानी कि सबसे छोटी उंगली जो होती है आपके हाथ की, लिटिल फिंगर, उसके बराबर मोटी होनी चाहिए। कनिष्ठिका अंगुल मोटी होनी चाहिए। उत्तम दातुन कैसी? करंज, करवीर, अर्क, मालती, ककुब, ककुब यानी कि अर्जुन। करंज, करवीर यानी कि कनेर, अर्क यानी कि मदार, मालती, अर्जुन, असन। और इन्हीं के समान, असन को विजयसार भी कहते हैं, और इन्हीं के समान अन्य वृक्ष की दातुन उत्तम होती है। और विजयसार को अष्टांग संग्रह ने निषेध किया है कि विजयसार को ऐसा दातुन यूज नहीं करना, पर चरक ने बोला है कि विजयसार को यूज कर सकते हैं। विमर्श में आइए, सुश्रुत ने बोला है द्वादश अंगुलम आयतम, जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी, द्वादश अंगुलम आयतम। और क्या बोला इन्होंने? निम्बश्च तिक्ते श्रेष्ठ, कषाय खदिरस्तथा, मधु को मधुरे, करंज कटुके। तो अगर हमें तिक्त चाहिए दातुन तो उसके लिए नीम श्रेष्ठ है, कषाय रस के लिए खदिर श्रेष्ठ है, मधुर रस के लिए मधुक श्रेष्ठ है, और कटु के लिए करंज श्रेष्ठ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दातुन में अगर हमें तिक्त रस चाहिए तो उसके लिए निम्ब श्रेष्ठ है, कषाय के लिए खदिर, मधुर के लिए मधुक, कटु के लिए करंज। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि जो भी ट्रिक होगी, हम जो भी ऐसे शॉर्टकट बनाएंगे उसको हम ग्रीन पेन से लिखेंगे, ताकि जब भी हम रिवीजन करें तो जल्दी से हमारी नज़र पे पड़े हो, हमें याद रहे वो। तो मधुर, मधु के, मधु को म, करंज, कटु के क हो गया। ठीक, इस तरीके से याद कर लेंगे। अष्टांग संग्रह ने यह भी निर्देश किया है कि निम्नांकित वृक्षों का दातुन नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? श्लेषमातक, अरिष्ट, विभीतक, धव, धन्वजन, बिल्व, वज्जुल, निर्गुंडी, शिग्रु, तिलवक, तिंदुक। ये सब निषेध बताए दातुन निषेध अष्टांग संग्रह ने। दातुन निषेध अष्टांग संग्रह। कोविदार, शमी, पीलू, पिपली, इंगुदी, गुगलू, पारिभद्र, कम्पिल्लक, मोज, काकमाची, काकमाची नहीं है ये, मोचक, शालमली, क्षण, पलाश, आसन, आसन यहाँ आ गया ना विजयसार, और स्वादु अम्ल लवण। स्वादु अम्ल लवण को भी इन्होंने बोला है कि वो नहीं करना चाहिए। स्वादु अम्ल लवण। अष्टांग संग्रह ने बोला चरक प्लस वट, अपामार्ग और अरिमेद, इन तीनों के को और ऐड कर दिया। जो चरक ने बोले हैं उसमें वट, अपामार्ग और अरिमेद, इन तीनों से दातुन कर सकते हैं। अष्टांग हृदय ने बोला है करंज, खदिर, अर्क, वट और अर्जुन। जो क्या कहते हैं आचार्य चरक के हैं, करंज, कनेर, मालती, अर्जुन, उसमें एक्स्ट्रा बता दिया है वट को अष्टांग हृदय ने, और अष्टांग संग्रह ने बताया है जो चरक के हैं प्लस वट, अपामार्ग, अरिमेद, अष्टांग संग्रह ने। आगे बढ़ते हैं। ऊपर कुछ चीज़ें ऐसे लिखी हुई मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स। जो बकूल है बेस्ट दंत डांट धैर्य कर में, बकूल बेस्ट है दंत डांट धैर्य कर। और तेजोवती है दंत शोधन के लिए, तेजोवती दंत शोधन के लिए। लता कस्तूरी मुख वैशद्य कर, लता कस्तूरी है मुख वैशद्य कर। जीवाणु लेखन की बात करें तो जीवाणु लेखन का वर्णन तथा उससे लाभ। जीवाणु निर्लेखन के लिए बोला है टंग स्क्रैपर, यानी कि इससे जीभ साफ करते हैं। आचार्य चरक ने सोना, चांदी, तांबा, रांगा, बड़ी महंगी महंगी चीज़ें उन्होंने बोली हैं कि मेटल के पास ही जो आना है, सस्ती सस्ती चीज़ें नहीं रखेंगे। तो सोना, चांदी, तांबा, रांगा,
रांगा। और या पीतल, इससे बनाना चाहिए अग्रभाग तेज ना हो, आगे से जो इसमें लिखा भी है ब्लंट एज, जो आगे की जो हो उसका पॉइंटी ना हो, ब्लंट हो, ताकि घुस ना जाए जीभ के अंदर। और आकार में टेढ़ा हो, तो जीभ यूजुअली ऐसी होती है ना, ऐसी, ये हैंडल्स होते हैं मोटे मोटे ऐसे, और बाकी यहाँ से ये ऐसी होती है, तो ये जीभ ही बोलते हैं इसको। सुश्रुत ने वृक्ष को भी बोल दिया है, क्या चाहे सुश्रुत ने बोला है कि आप वृक्ष की भी जीभ बना सकते हो, उससे भी जीवानिलेखन कर सकते हो, क्योंकि सुश्रुत तो वैसे भी सर्जरी वाले थे कि चोट लग जाएगी ना, कोई बात नहीं हम ठीक कर देंगे, पर तुम वृक्ष को भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और इन्होंने बोली है कि 10 अंगुल लंबी, 10 अंगुल लंबी जो जीभी है, जीवानिलेखन के लिए जो हम जीभी यूज़ करते हैं वो इतनी लंबी होनी चाहिए, 10 अंगुल लंबी। आगे बढ़ते हैं। मुख में सुगंधित द्रव्यों का धारण, मुख में सुगंधित द्रव्यों का धारण। अब आपको खुद भी पसंद नहीं आएगा कोई लहसुन खा के आपके पास आके बोल रहा है हाय, तो इसीलिए खुद भी रखना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए कि मुंह के अंदर सुगंधित द्रव्य रखें। इससे क्या होता है, मुख की स्वच्छता, भोजन में रुचि, मुख को सुगंधित रखने की इच्छा वाले मनुष्य के लिए उचित है ये। वो क्या कर सकते हैं, जायफल, कटुक, कटुकुलता कस्तूरी चक्रपाणी ने बोला है, कटुक, पूगफल, पूगफल यानी कि सुपारी, अरेका नट, पूगफल, लवंग, कंकोल, पान की पत्ती और एला, इनको मुख में धारण कर सकते हैं। और ये तो बहुत ही कॉमन है हमारे इंडिया में भी, हम कहीं जाते हैं बाहर तो वहाँ सौंफ और चीनी होती है, उसको हम हाथ में भर लेते हैं, अपने मुंह में भर लेते हैं और दोनों हाथों में भर लेते हैं, तो वो भी एक हमारे लिए मुखवास का काम करती हैं, मुखवास। आगे बढ़ते हैं। स्नेह गंडूश से लाभ, हनोर बलम, स्वर बलम, वदनोपचय परम। जो हमारे हनु यानी कि हमारे मैंडिबल है, इसको बल मिलता है, हमारे स्वर को बल मिलता है स्नेह गंडूश से। हनु और स्वर को बल में बल तथा वदन में मांस की अच्छी प्रकार वृद्धि होती है। जीवा शुद्ध होती है, जिससे रसों का ज्ञान तथा अन्न में रुचि उत्तम प्रकार से होती है। मुख और कंठ में भी शुष्कता नहीं आती, होठों के फटने का भी भय नहीं रहता स्नेह गंडूश से। न च दंता क्षयम यान्ति दृढ़मूला भवन्ति च, दांतों का नाश नहीं होता अपितु मूल दृढ़ हो जाते हैं और उनमें शूल नहीं होता। स्नेह गंडूश से लाभ, न च दंता क्षयम, ये रेफरेंस ले याद कर लीजिए किसके लिए कहा गया है, न च दंता क्षयम यान्ति दृढ़मूला भवन्ति च, स्नेह गंडूश के लिए। विमर्श में आइए, दो चीज़ें होती हैं, गंडूश और कबल। गंडूश मतलब मुंह में इतना वो द्रव भर लो, फ्लूइड या पानी कोई या फिर कोई ऑयल, कि वो हिल ना सके, असंचारी हो। और जो कबल होता है वो कुल्ला होता है, जो संचार कर सके, मुंह में इसको मिला सके, तो वो क्या कबल। तो असंचारी मुखे पूर्ण गंडूश कबलश्चर। कबल क्या होता है, चर यानी कि घूम सकता है, और गंडूश क्या होता है, असंचारी। असंचारी मुखे पूर्ण गंडूश, और कबल होता है चर। गंडूश भी 4 प्रकार का होता है, कबल भी 4 प्रकार का होता है, तो ऐसे याद कर लेंगे, गच्चा और कच्चा। गच्चा, कितना सुंदर सा मैंने भीड़ू टाइप का नाम इसका लिखा हुआ है, गच्चा और कच्चा। गच्चा, ग यानी गंडूश, च यानी कि 4, कच्चा यानी कि कबल। कबल भी 4 प्रकार का होता है, कच्चा। कौन कौन सा, स्नेहिक, शमन, स्नेहिक, शमन या प्रसादन, शोधन, रोपण। स्नेहिक, शमन, शोधन, रोपण। गंडूश का सेवन 5 वर्ष की अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत करना चाहिए, आचार्य चारंगधर ने बताया है। 5 वर्ष की अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत करना चाहिए। गंडूश तब तक धारण करना चाहिए जब तक नेत्र तथा नासिका से जल का स्राव न होने लगे। आचार्य सुश्रुत ने भी कहा है, मुख वैरस्य, दौर्गंध्य, शोफ, जाड्यहरम, दंत दाढ़र्यकर, रुच्यम, स्नेह गंडूश धारणम। स्नेह गंडूश से क्या क्या लाभ होते हैं, वो मुख वैरस्य को दूर करता है, दौर्गंध्य को दूर करता है, शोफ को दूर करता है, कोई भी छाला मुंह में नहीं होता है। जाड्यहरम यानी कि जड़ता नहीं होती, हनुस्तंभ या हमारा हनुग्रह नहीं होता, नॉट हनुस्तंभ, जो हमारी वो है मैंडिबल, वो जकड़ती नहीं है, ना ही दांतों में कोई दर्द होता है, खाने में भी रुचि बढ़ती है। सिर पर तेल धारण करने से लाभ, सदा सिर और पैर पर तेल धारण करने से लाभ। हमारी मम्मी भी हमारे पीछे पड़ी रहती है, सर में तेल लगाओ, सर में तेल लगाओ, और फैशन के हमारे लगाते नहीं है, पर बहुत ज़रूरी होता है सर में तेल लगाना,
जितना ही आपने मुंह पे पोतते हो उतना ही थोड़ा सा सर पे पोत लो तो बाल भी अच्छे रहेंगे। तो क्या है इसमें, जिन व्यक्तियों का सिर स्नेह से सदा आदर रहता है उनके सिर में कभी पीड़ा नहीं होती। सिर शूलम न जायन्ते न खालित्य न पालित्य, न बाल झड़ते हैं न बाल सफ़ेद होते हैं। केश प्रपथ यानी कि टूट के भी नहीं गिरते। ठीक। बलम शिर कपालनाम, जो सिर का कपाल है, जो हमारी वो है स्कल, उसको भी बल मिलता है। इंद्रियाणि प्रसिदन्ति सुत्वक भवति च आननम, इंद्रियाणि प्रसिदन्ति सुत्वक भवति च आननम। ये रेफरेंस है किसके लिए, सिर तथा पैर पर तेल धारण करने का लाभ। इंद्रियों में प्रसन्नता रहती है, मुख की त्वचा में कांति बढ़ती है और मस्तक पर तैल मर्दन करने से सुखपूर्वक निद्रा आती है। निद्रा लाभम सुखम, निद्रा लाभम सुखम, तो यह है इम्पॉर्टेंट। सिर और पैर पर तेल धारण करने का लाभ, नॉट सिर पर पैर पर नहीं, सिर पर तेल धारण करने का लाभ। जबरदस्ती पैर आ गया, सिर पर तेल धारण करने का लाभ है ये। सिर शूल नहीं होगा, खालित्य पलित्य नहीं होगा, केश प्रपत नहीं होंगे, यानी कि बाल झड़ेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। हमारे कपाल को क्या कहते हैं, और सिर को हमारे बल मिलता है। बलम शिर कपाला नाम, इंद्रियां हमारी शुद्ध हो जाती हैं और हमारी स्किन भी अच्छी हो जाती है, नींद भी अच्छी आती है। निद्रा लाभम सुखम। सदा कान में तेल डालने से लाभ, कान में तेल डालने से क्या होगा, न कर्ण रोगा वातोत्था न मन्या हनु संग्रह, न कर्ण रोग होंगे वातजन्य, न मन्या रोग होगा, मन्या स्तंभ होगा, न हनुस्तंभ होगा। न उच्चय श्रुतिन, यानी कि ऊंची आवाज़ भी नहीं सुनेंगे हम धीरे कोई बोले वो भी सुन लेंगे। उच्चय श्रुति, केवल उच्च स्वर में कहेगा शब्द को सुनना है, ऐसा भी नहीं होगा। बाधिर्य भी नहीं होगा। न उच्चय श्रुतिन बाधिर्यम, ये सब रोग नहीं होंगे कान में तेल डालने से। शरीर पर तेल मर्दन से लाभ क्या होगा, सुत्वक जायते, सुत्वक जायते, हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी, मॉइस्चर। प्रशांत मारुत बाधम, शरीर में वातजन्य रोग नहीं होते और क्लेश एवं व्यायाम सहने की शक्ति आ जाती है। क्लेश व्यायाम संसहम, क्लेश और व्यायाम सहने की भी शक्ति आ जाती है शरीर पर तेल मर्दन से, मालिश करने से। आगे बढ़ते हैं। पैरों पर तेल मर्दन से लाभ क्या होगा, दृष्टि प्रसाद, आंखें अच्छी हो जाएंगी। पैरों पर तेल मर्दन से दृष्टि प्रसाद। न च स्यात् ग्रदसी वात, ग्रदसी रोग नहीं होंगे, वात रोग नहीं होंगे। पैर पर तेल का मर्दन करने से ग्रदसी रोग, पैरों का फटना, सिरा एवं स्नायु में संकोच, ये सब रोग नहीं होते। ये रेफरेंस है इंपॉर्टेंट। फिर आता है शरीर मार्जन, शरीर मार्जन ये स्पॉन्जिंग, इससे लाभ क्या होता है, दुर्गंधता नहीं आती। सबसे पहली बात तो ये है, दौर्गंध्य ये चली जाती है, दुर्गंधता नहीं आती। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने लिखी भी हैं, जैसे कि पादाभ्यंग से क्या होता है, दृष्टि प्रसाद, पादाभ्यंग से होता है दृष्टि प्रसाद। चरक और वाग्भट ने बोला है, जबकि सुश्रुत ने बोला है पादाभ्यंग होता है चक्षुष्य, पादाभ्यंग होता है चक्षुष्य, आचार्य सुश्रुत ने बोला है। जबकि पाद प्रक्षालन को चक्षु प्रसादन बोला है, पाद प्रक्षालन चक्षु प्रसादन, प्र आचार्य सुश्रुत ने बोला है। पादाभ्यंग चक्षुष्य, पाद प्रक्षालन चक्षु प्रसादन, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। आचार्य वाग्भट ने बोला है, और चरक और वाग्भट ने बोला है पादाभ्यंग को दृष्टि प्रसाद। तो चक्षुष्य कौन कौन से, एक तो पादाभ्यंग सुश्रुत के अकॉर्डिंग, ठीक। और क्या है, छत्र धारण, छत्र धारण, छत्र धारण, छाता धारण करने भी क्या है, चक्षुष्य, छत्र धारण। और आचार्य चरक के अनुसार पादत्र धारण, पादत्र धारण ये है चक्षुष्य, पादत्र धारण, जूते वूते पहनना ये भी क्या है, चक्षुष्य। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्नान से लाभ, स्नान से क्या होता है, पवित्रम वृश्यम आयुष्यम, स्नान करता है पवित्र। तो ये श्लोक याद रखना है, पवित्रम वृश्यम आयुष्यम, श्रम को भी ये दूर कर देता है।
मलापहम, मल को भी साफ कर देगा, शरीर से गंदगी निकाल देगा। शरीर बल संधानम, स्नानम ओजस्करम, स्नान क्या करता है, ओजस्कर होता है, स्नानम ओजस्करम। पवित्रम, वृश्यम, आयुष्यम, पवित्रता आती है। शुक्र की वृद्धि होती है, आयु के लिए हितकर होता है। श्रम को दूर करता है, श्रम स्वेद, ये स्वेद है, लेट मी करेक्ट, श्रम स्वेद, श्रम और स्वेद तथा मल को दूर करता है। शरीर में बल लाता है और ओज को बढ़ाने वाला होता है। तो ये श्लोक याद करना है। याद करने का तरीका है पवित्र स्नान, पवित्र स्नान। जो श्लोक ऐसे स्टार्ट हो रहा है पवित्रम वृश्यम आयुष्यम, वो स्नान के लिए है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ वस्त्रों के धारण से लाभ, अलक्ष्मिघ्न और प्रहर्षणम, अलक्ष्मी को दूर करता है और मन को खुश देता है। प्रहर्षणम, मन को हर्ष मिलता है, खुशी मिलती है। नए नए कपड़े आते हैं तो वैसे ही खुश होता है कि ओ माय गॉश नए कपड़े, फिर आप इसका हॉल कर दे हो, मेरा अमेज़ॉन हॉल, मेरा मिंत्रा हॉल, तो ये सब हॉल से आपको खुशी मिलती है। तो अलक्ष्मिघ्न होता है स्वच्छ वस्त्र धारण करना, और प्रहर्षण होता है श्रीमत परिषदम। श्रीमत परिषदम यानी कि आप लोगों से मिलोगे तो लोग आपको बोलते हैं कि अरे वाह कितने अच्छे लग रहे हो, तो आपकी पर्सनैलिटी बनती है, लोगों में आपका अपना दबदबा बनता है कि यार कितने सही लग रहे हो, क्या पर्सनैलिटी हो, क्या कपड़े पहनते हो, ये सब चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं कपड़े, अगर आप साफ़ कपड़े पहनोगे तो इसके लिए बोला क्या है, श्रीमद पारिषदम शस्तम निर्मल अंबर धारणम। निर्मल अंबर यानी कि साफ कपड़े धारण करने से क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो ये है कि वो अलक्ष्मिघ्न होता है, अलक्ष्मी को दूर करता है। प्रहर्षणम, मन में हर्ष उत्पन्न होता है। श्रीमत परिषद यानी कल्चर्ड असेंबली में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, लोगों के बीच आपकी प्रतिष्ठा होती है कि तमीज़ से रहते हैं, सोफिस्टिकेटेड तरीके से रहते हैं ये साफ कपड़े पहनने से। सुगंध द्रव्यों के लेप और माला धारण से लाभ क्या होता है, वृश्यम सौगंध्यम आयुष्यम, काम्यम पुष्टि बलप्रदम, वृश्यम सौगंधम आयुष्यम, वृश्यम सौगंधम आयुष्यम पुष्टि बलप्रदम। सुगंधित द्रव्यों की माला से क्या होता है, पुष्टि बलप्रदम। सौमनस्य अलक्ष्मिघ्न, ये भी अलक्ष्मी को दूर करता है, दोनों अलक्ष्मी को दूर करते हैं, स्वच्छ वस्त्र और सुगंध लेप और माला धारण। सुगंधित द्रव्य चलन लगाने से, सुगंधित पुष्पमाला का धारण करने से शरीर में वृश्यता बढ़ती है, कामोत्पत्ति होती है, सुगंधि बढ़ती है, सौगंध्यम आयुष्यम, आयु का हेतु होता है, सुंदरता बढ़ती है, काम्यम सुंदरता बढ़ती है, बल पुष्टि बलप्रदम, शरीर की पुष्टि और बल की वृद्धि होती है। सौमनस्य अलक्ष्मिघ्न, मन प्रसन्न रहता है और शरीर की अशोभा नष्ट हो जाती है। ये हो गया सुगंध द्रव्यों के लेप और माला धारण से लाभ। रत्न और आभूषण धारण करने से लाभ क्या होता है, प्रेम रतन धन पायो। तो प्रेम रतन धन पायो, रतन से क्या होता है, धन, धन से आता है रतन। तो वही है जो श्लोक शुरू हो रहा है, धन्यम मंगलम आयुष्यम, धन्यम मंगलम आयुष्यम। धन्य यानी कि अच्छा भाग्य, धन पैसा नहीं, अच्छा भाग्य की बात करें। धन्य यानी कि हम तो धन्य हो गए, हमें क्या अच्छा भाग्य हो गया हमारा, सौभाग्य। मंगलम आयुष्यम, मंगल और आयु की वृद्धि करता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, दुख दूर होते हैं, मन प्रसन्न रहता है। ऑब्वियसली आप आपके पास मोटे मोटे गहने जेवर पहनोगे तो लोग कहेंगे पैसा खूब है इनके पास, और मोटे मोटे जेवर पैसे से ही आएंगे। तो पैसे कमाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, और पैसा चाहिए फिर आप पैसे और कमाओगे, फिर आपके पास और पैसे आ जाएंगे, तो ऐसे ही एक साइकिल चलती रहती है। तो रत्न और माला आभूषण धारण से क्या लाभ होता है, धन्यम मंगलम आयुष्यम। तो कैसे याद करेंगे इसको, रतन धन, धन्यम मंगलम आयुष्यम। श्रीमद वसंत सूदनम, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, दुख दूर होते हैं। धन्यम मंगलम आयुष्यम, श्रीमद वसंत सूदनम। रत्न और आभूषण धारण से लाभ, जो भी चीज़ है, कोई नई चीज़ है, आप उसको 2 से 3 बार बोलिए, और एकदम नई चीज़ है तो कम से कम 5 बार बोलिए उसको, ताकि वो याद हो जाए। बार बार बोलने से आपके कानों में आवाज़ जाएगी, आपको चीज़ें याद होंगी। जैसे आप गाने याद कर लेते हो ना, सुन के पूरे गाने याद हो जाएंगे आपको, ऐसे ही बुक भी याद हो जाएगी अगर आप बोल के याद रखोगे तो। आगे बढ़ते हैं। पैर और मल मार्गों की शुद्धि से लाभ, मेध्यम पवित्रम आयुष्यम, अलक्ष्मी कली नाशनम, अलक्ष्मी दूर होती है, और कली यानी कि जो कलेश होते हैं,
कली यानी कि रोग से नाश होता है। अलक्ष्मी यानी दरिद्रता, शरीर की कुरूपता, ये सब दूर होते हैं। पैल और मल मार्ग की शुद्धि से लाभ। मेध्यम मेधा शक्ति बढ़ती है। पवित्र आयुष्यम अलक्ष्मी कली नाशनम, ये है पैरों और मल मार्ग की सफाई रखने से क्या लाभ होता है। क्षौर कर्म करने से क्या लाभ होता है। छौ यानी कि क्षौरकम, पौ यानी कि पौष्टिक। पौष्टिकम वृश्यम आयुष्यम, क्षौर कर्म से लाभ है। पौष्टिकम वृश्यम आयुष्यम, पौष्टिकम वृश्यम आयुष्यम, पौष्टिकम वृश्यम आयुष्यम। क्षौर कर्म के लिए आचार्य छारपाणी ने बोला है कि हर 15 दिन में अपने बाल, अपने नाखून, अपनी दाढ़ी काटनी चाहिए। त्रिपक्षीय केश समश्रु नखानाम संहारेत, छारपाणी ने बोला है आचार्य छारपाणी ने, हर 15 दिन में ये सब बाल अपने काट लो। हर 15 दिन में नाई के पास जाओ। वाव। जूते या खड़ाऊ यानी पादत्र धारण करने से लाभ क्या होता है। चक्षुष्यम पादत्र धारण, जूते धारण करने से क्या लाभ है। चक्षुष्यम स्पर्शनहितम, चक्षुष यानी कि आँखों के लिए अच्छा होता है। नेत्र तथा पैर की त्वचा के लिए हितकर। स्पर्शनम हितम। बल्यम पराक्रम सुखम वृश्यम, बल्यम पराक्रम सुखम वृश्यम, बल पराक्रम और सुख को बढ़ाने वाला वृश्य होता है। बल्यम पराक्रम सुखम वृश्यम, तो पराक्रम सुखम किसके लिए है। पादत्र धारण। चक्षुष्य कौन है। पादत्र धारण। छाता धारण करने से लाभ। छत्र धारण से क्या लाभ होता है। इते प्रशमनम यानी कि भावी रोग की शांति होती है। छाता धारण करने से भावी रोग की शांति होती है। बल्यम यानी कि बल को बढ़ाता है। गुप्ति होती है। गुप्ति यानी कि प्रेत पिशाच आदि से रक्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। दंड धारण से लाभ। डंडा लेके चलने से क्या लाभ होता है। शत्रुणाम च निषूदनम, शत्रुओं को डंडा मार के भगा दो, शत्रु नष्ट हो जाते हैं। शत्रुणाम च निषूदनम, दंड धारण से लाभ। अविष्टंबनम आयुष्यम, अविष्टंबनम आयुष्यम, आयु के लिए हितकर होता है, भय को दूर करता है। अविष्टंबनम आयुष्यम शरीर के लिए सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक क्रियाओं के नित्य परिपालन में सतर्क निमित्त उपमा, कि आपको शरीर क्रिया की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने शरीर की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने उपमा दी है। नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा, जिस प्रकार नगरी यानी कि वहाँ का जो थानेदार होता है, जो दरोगा होता है उस नगर का, नगर की रक्षा में, तथा रथी जो रथ चलाने वाला सारथी होता है, रथ की रक्षा में सदा सावधान रहता है, वैसे ही बुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर की क्रियाएं संपन्न करने में सावधान रहना चाहिए। तो शरीर रक्षा के लिए उन्होंने उपमा दी है। नगरी नगरस्येव च रथस्य रथी सदा, जिस तरीके से नगरी जो दरोगा है अपने नगर की रक्षा करता है, और जो रथी है जो सारथी अपने रथ की रक्षा करता है, ऐसे हमें अपने शरीर की क्रियाओं की रक्षा करनी चाहिए, उल्टी सीधी क्रिया नहीं करनी चाहिए। स्वस्थ व्रत प्रकरण का उपसंहार क्या है। जीविका का उपदेश इन्होंने दिया है कि जीविका ऐसी होनी चाहिए जो धर्म विरुद्ध ना हो, ऐसी जीविका होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका 5वां चैप्टर खत्म। अब हम पढ़ेंगे 6ठा अध्याय आगे। थैंक यू सो मच।